दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि विराज की पत्नी केशवी विराज की हालत में कोई सुधार ना होता देख विराज को उसके पिछले जन्म की पत्नी इच्छा, जो कि इस जन्म में धारा है, उसके साथ शादी करवाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि धारा को भी अपना पिछला जन्म याद आ चुका था और वह और विराज पिछले जन्म में इच्छा और सर्वेश के रूप में पति पत्नी थे। केशवी हर हाल में विराज की जान बचाना चाहती थी, इसलिए वह इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो गई। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। केशवी ने विराज से बोला, विराज देखो, इतने दिन हो गए लेकिन तुम्हारी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम धारा को भुला नहीं पा रहे हो, क्योंकि पिछले जन्म में तुम दोनों का प्यार अधूरा रह गया था और इस जन्म में तुम दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हो, तो वह अधूरा प्यार फिर से तुम्हारे दिल की गहराइयों में वापस आ चुका है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम धारा से शादी कर लो। विराज ने बोला, पागल हो गई हो क्या केशवी, या तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, मैं धारा से शादी कैसे कर सकता हूँ? मानता हूँ मैं धारा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन धारा मेरे पिछले जन्म की साथी थी, मेरे इस जन्म की साथी तुम हो। केशवी ने बोला, हाँ मुझे पता है विराज, लेकिन मुझे यह भी पता है कि अगर तुम्हें धारा नहीं मिली तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें नहीं पता, पर मैं और तुम्हारे माँ बाप साफ देख सकते हैं कि दिन ब दिन तुम्हारी तबीयत खराब होती जा रही है। तुम चाहकर भी खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हो। इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। विराज, मेरी बात मान लो, तुम धारा से शादी कर लो। विराज ने बोला, अच्छा, अगर मान भी लो कि मैं धारा से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं, तो क्या धारा मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? कैसी बातें कर रही हो तुम? पता नहीं इस वक्त उसकी ज़िंदगी में कौन होगा जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में तुम हो। या बहकी बहकी फिल्मी बातें करना बंद करो। केशवी ने बोला, नहीं विराज, धारा की ज़िंदगी में कोई नहीं है। धारा की अभी शादी नहीं हुई है। शायद ईश्वर ने तुम दोनों का मिलन लिखा हुआ होगा, इसीलिए तो धारा हमें मिली है। विराज ने बोला, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि धारा अभी सिंगल है, लेकिन क्या धारा मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? एक शादीशुदा आदमी से जिसे कि वह बिल्कुल भी नहीं जानती है, कैसे धारा मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? केशवी ने बोला, शायद तुम्हें नहीं पता विराज, उस दिन धारा को देखकर तुम बेहोश हुए थे ना। धारा भी तुम्हें देखकर तेजी से अपने घर की तरफ भाग गई थी, क्योंकि जैसे उस दिन तुम्हें धारा याद आ गई थी ना, धारा को भी तुम याद आ गए थे। धारा की हालत भी ठीक तुम्हारे जैसी है, उसे भी अपना पिछला जन्म याद आ चुका है और वह भी तुम्हारी तरह तिल तिल करके मर रही है। वह भी अपना सुध बुध खो बैठी है, उसकी भी हालत ठीक नहीं है, उसकी हालत ठीक तुम्हारे जैसी ही है। यह सब कुछ सुनकर विराज और भी ज़्यादा बेचैन हो गया और केशवी से बोलने लगा, क्या कहा तुमने? धारा को भी अपना पिछला जन्म याद आ गया है? उसे याद आ गया है कि मैं कौन हूँ? मेरी अपनी इच्छा को मैं याद हूँ, मेरी इच्छा को उसका सर्वेश याद है। केशवी ने कहा, हाँ उसे सब कुछ याद है। विराज ने बेचैन होते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी धारा को मैं याद आ गया। आज मैं कितना खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। केशवी को यह सब कुछ बोलते हुए विराज यह भूल गया कि केशवी उसकी पत्नी है। एकाएक उसकी नज़र केशवी पर गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बोला, मुझे माफ़ कर दो केशवी, मैं भूल गया था कि धारा मेरा अतीत थी और तुम मेरा वर्तमान हो। मैं अपने पिछले जन्म और इस जन्म के चक्र में फंस कर रह गया हूँ। इससे तो अच्छा होता कि मुझे कभी कुछ याद ही नहीं आया होता, ना कभी हम उस ढाबे पर जाते और ना ही मुझे कभी कुछ याद आता। या किस धर्म संकट में भगवान ने मुझे फंसा दिया है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति है, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, लेकिन फिर भी मैं धारा की ओर आकर्षित हो रहा हूँ और तुम्हारे सामने मैं धारा से मिलन की बातें कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो केशवी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। केशवी ने बोला, विराज, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम धारा को नहीं भूल पाओगे, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं तुम्हारे दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए तो मैं कह रही हूँ तुम धारा से शादी कर लो। विराज ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता केशवी, तुम मेरी पत्नी हो,
तुम्हारे रहते मैं धारा से कैसे शादी कर लूँ? केशवी ने बोला, हाँ विराज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं ही तुम्हें यह इजाज़त दे रही हूँ कि तुम धारा से शादी कर लो। विराज ने बोला, ऐसे कैसे मैं दो दो औरतों से शादी कर सकता हूँ? केशवी ने बोला, हाँ मुझे पता है यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम मैनेज करके चलेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए तो मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, तुम्हें बांटने तक के लिए तैयार हूँ। तब तक विराज के माँ बाप भी वहाँ आ चुके थे और उन्हें भी अपने बेटे की जान बहुत प्यारी थी। उन्होंने भी विराज को धारा से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की। सबकी जिद के आगे मजबूर होकर विराज ने बोला कि अगर धारा उससे शादी करने के लिए तैयार है तो वह भी धारा से शादी करने के लिए तैयार है। विराज ने जैसे ही धारा से शादी करने के लिए हामी भरी, केशवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बिजली का जोरदार झटका लगा दिया हो और वह बिल्कुल अंदर से टूट गई हो। वह दौड़ती हुई दूसरे कमरे में चली गई। विराज को उसके दुख का अंदाज़ा था, लेकिन वह क्या करता? जो कुछ भी हो रहा था उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था। केशवी अपने कमरे में बहुत देर तक रोती रही, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं थी कि अपने पति को किसी और औरत के साथ बांट ले, लेकिन वह एक धर्म संकट में फंस चुकी थी और उसे यह भी समझ में आ चुका था कि विराज उससे कहीं ज़्यादा धारा से प्यार करता है। केशवी के मन में एक बार को आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विराज और धारा मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं और उसे उल्लू बना रहे हैं। उसने अपने दिल से यह शक अपने सास ससुर के साथ शेयर किया और उसके सास ससुर को भी लगा कि सच में कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी कोई बात ही ना हो और यह लोग जानबूझकर पुनर्जन्म का मुद्दा बनाकर अपने रास्ते के सारे कांटे खुद ब खुद साफ करवा रहे हैं। इसलिए उन्होंने केशवी का इसमें पूरा साथ दिया और उससे बोला कि वह हर तरह से इसके बारे में पता लगाए। केशवी ने अपने स्तर से जांच करने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा कि विराज और धारा एक दूसरे को पहले से जानते हो। ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई कॉमन फ्रेंड, दूर दूर तक विराज और धारा का कोई नाता नहीं था। केशवी ने जमीन आसमान एक कर दिया यह पता लगाने के लिए कि क्या विराज और धारा एक दूसरे को पहले से जानते हैं या कभी इनका कोई आमना सामना हुआ है, लेकिन केशवी को कहीं कोई क्लू नहीं मिला। केशवी के सास ससुर ने भी विराज के बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें अच्छे से याद करने की कोशिश की, पर कहीं उन्हें धारा का कोई लिंक नहीं मिला। उन्होंने बहुत ध्यान लगाकर सोचा कि क्या कभी धारा या विराज आपस में कहीं भी मिले हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं आया। तो यह बात तो क्लियर हो गई कि धारा और विराज एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। मतलब वह दोनों केशवी को उल्लू नहीं बना रहे थे, बल्कि सच में दोनों का पुनर्जन्म हुआ था। अब तो केशवी के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह विराज से बहुत प्यार करती थी और अब उसे विराज और धारा की शादी करवानी ही पड़ती। केशवी ने विराज से बोला, मैं धारा से बात करके आती हूँ, उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद आप लोगों की शादी करवा देती हूँ। हम सब अगर आपस में मिल बैठकर अच्छे से सब कुछ डिस्कस करके रहेंगे ना, तो कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे को समझना होगा और एक दूसरे के त्याग को महत्व देना होगा। विराज ने बोला, इसमें सबसे ज़्यादा त्याग तो तुम ही कर रही हो, इसलिए हम दोनों का दिल हमेशा तुम्हारे त्याग के महत्व को सबसे ज़्यादा समझेगा और तुम हमारे लिए सर्वोपरि रहोगी। केशवी शादी की बात करने के लिए धारा के पास जा चुकी थी, उसे मनाने के लिए, और थोड़ी देर के बाद केशवी वापस आई और बोली, धारा शादी के लिए मान गई है, अब जल्दी ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, ताकि इस मुसीबत से छुटकारा मिले जो तुम दोनों घुट घुट कर जी रहे हो, और साथ में हम सब की भी जान हलक में अटकी पड़ी है। कम से कम सुकून की ज़िंदगी तो जी पाओगे। लेकिन केशवी ने जब से यह फैसला लिया था उसका दिल रो रहा था और यह बात हर कोई समझ रहा था। विराज को भी केशवी का दर्द साफ नज़र आ रहा था और केशवी के सास ससुर को भी, धारा को भी केशवी के दर्द का अंदाज़ा था। 4 दिन बाद विराज और केशवी की शादी मंदिर में थी और केशवी शादी की सारी तैयारियां कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, केशवी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसका दिल अपने पति को किसी के साथ भी बांटने को नहीं कर रहा था और उससे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिस दिन रात को विराज और धारा की शादी थी। उस दिन केशवी सुबह से ही बहुत ज़्यादा बेचैन थी, उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उसने विराज और उसके मम्मी पापा से बोला, मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला तो ले लिया कि मैं विराज और धारा की शादी करवा दूंगी, लेकिन अब मुझसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अपनी ही आंखों के सामने अपने पति की दूसरी शादी होते हुए नहीं देख सकती।
बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मैं इतनी महान नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है विराज को बचाने का एकमात्र यही उपाय है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की और विराज की ज़िंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मैं अपने विराज को किसी के साथ भी नहीं बांट सकती। मैं अपने विराज को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। विराज सिर्फ मेरा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि विराज और धारा की शादी होनी कितनी ज़रूरी है। इसलिए मम्मी पापा, आप लोग विराज और धारा की शादी करवा दीजिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ और शायद कभी लौट कर ना आऊँ। अगर कभी अपने दिल को मजबूत कर पाई तो शायद आ जाऊंगी, पर अभी फ़िलहाल नहीं। विराज ने बोला, पागल हो गई हो क्या केशवी? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं धारा से कभी शादी नहीं करूंगा। धारा से शादी करवाने का फैसला तुम्हारा था। मैं तो पहले ही मना कर रहा था और अभी भी मना कर रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो। केशवी ने बोला, नहीं विराज, तुम्हारी और धारा की तो आज शादी होकर रहेगी। भले ही मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारी शादी के लिए मना कर देने से धारा के दिल पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है? क्योंकि वह भी शादी के लिए मान नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने उसे मनाया था और अब तुम शादी के लिए इनकार कर रहे हो। उस बेचारी के दिल पर क्या गुजरेगी, एक बार सोच कर देखो। इसमें उसका क्या दोष है? विराज ने बोला, या भगवान ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। केशवी ने बोला, तुम्हारे नसीब में धारा लिखी हुई है, मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है यह मुझे नहीं पता। तुम और धारा हमेशा खुश रहना। मैं यहाँ से जा रही हूँ। विराज ने बोला, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और तुम कहाँ जाओगी? कौन है तुम्हारा इस दुनिया में? शादी के कुछ दिनों बाद एक रोड एक्सीडेंट में तुम्हारे माँ बाप चल बसे थे। तुम्हारा भाई हमेशा के लिए विदेश में सेटल हो चुका है। यहाँ तुम्हारा है ही कौन? माँ बाप का एक घर था जिसे भाई ने कब का बेच दिया। तुम कहाँ जाओगी? क्या करोगी? कैसे रहोगी? तुम कोई नौकरी तो करती नहीं हो। केशवी ने बोला, विराज, मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूँगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपने ही पति को किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती। तुम मेरे दिल के दर्द को समझो। विराज ने बोला, लेकिन तुम भी तो मेरे दिल के दर्द को समझो। मैं ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूँ? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। तुम कोई जॉब भी नहीं करती। इतना स्वार्थी नहीं हूँ मैं कि अपने पिछले जन्म के प्यार को निभाने के लिए अपने इस जन्म की पत्नी का तिरस्कार कर दूं। केशवी ने बोला, तुम कुछ भी बोलो विराज, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती और तुम्हें हर हाल में धारा से शादी करनी ही होगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। मैं तुम्हें घुट घुट कर मरते हुए कभी नहीं देख सकती और अपने सामने दूसरी शादी करते हुए भी नहीं देख सकती। विराज बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुका था। उसने बोला, ठीक है, तुम्हें यहाँ से जाना है, तुम जाओ, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि तुम्हें कभी किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, अच्छा खासा बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम्हारे अकाउंट में एक मुश्त इतने पैसे भी डाल दूंगा कि तुम कहीं भी एक घर खरीद कर आराम से रह सको। तुम्हें फाइनेंशियली कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और बीच बीच में तुम्हारे अकाउंट में अच्छे खासे पैसे ट्रांसफ़र करता रहूँगा। और जब तुम्हारा दिल करे कि तुम मुझे धारा के साथ स्वीकार कर सकती हो, तुम बेझिझक मेरे पास वापस आ जाना, क्योंकि यह तुम्हारा घर है और तुम्हारा ही रहेगा। तुम जब भी घर आओगी हम लोग तुम्हें यहीं पर मिलेंगे। केशवी ने बोला, नहीं विराज, मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। विराज ने बोला, केशवी, मैंने तुम्हारी घर से जाने वाली बात मान ली। अब तुम्हें भी मेरी यह बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से सड़कों पर मारा मारा फिरने के लिए नहीं छोड़ सकता। कम से कम मुझे इस बात का सुकून तो रहेगा कि मेरी केशवी जहाँ कहीं भी है उसके पास रहने के लिए एक छत है और बैंक में अच्छे खासे पैसे हैं। वह किसी की मोहताज नहीं है। मेरी यह बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। केशवी के सास ससुर ने भी बोला, हाँ केशवी, विराज बिल्कुल ठीक कह रहा है, यह बात तो तुम्हें हमारी माननी ही पड़ेगी। विराज ने अच्छी खासी प्रॉपर्टी और पैसे केशवी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए। केशवी ने बोला, विराज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैंने इसे ले लिया। अब मैं चलती हूँ। तुम और धारा हमेशा खुश रहना। विराज ने बोला, केशवी प्लीज़ मत जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। केशवी ने बोला, उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, और अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं ज़रूर वापस आ जाऊँगी, और फिलहाल तो मैं बस यही दुआ करूँगी कि तुम और धारा हमेशा खुश रहो। विराज ने बोला,
हाँ, और मैं भी यह दुआ करूँगा कि तुम जल्द से जल्द इस सच्चाई को स्वीकार कर लो और मेरे पास वापस आ जाओ। हम तीनों बहुत प्यार से रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। केशवी ने बोला, देखते हैं ईश्वर को क्या मंजूर है। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम्हारी शादी का वक्त भी हो रहा है। धारा भी मंदिर में आ गई होगी, तुम भी निकलो और मैं भी अब जाती हूँ अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढने। कहकर केशवी आंखों में आंसू लिए वहाँ से निकल गई और विराज उसे जाता हुआ देखता रहा। विराज को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी यह किस मोड़ पर आ गई है। एक तरफ धारा से मिलन की खुशी थी तो दूसरी तरफ केशवी से बिछड़ने का दुख था और विराज ने भी अब सब कुछ समय के भरोसे छोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद विराज अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। क्या धारा और विराज की शादी हो गई? क्या इच्छा और सर्वेश का मिलन हो गया जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था? क्या वह प्यार विराज ने इस जन्म में पा लिया? यह जानने के लिए आप लोग देखते रहिए कौन थी धारा। जल्द ही इसका अगला एपिसोड पब्लिश किया जाएगा। तब तक इंतज़ार कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए।